अब तक आपने देखा। हमारा फैसला सुनना है तो सुन लो। कोमल बिटिया बबीता फोगाट के साथ कुश्ती नहीं लड़ेगी। ना रघु, अब अगर इस चुनौती से हम पीछे हट जाएंगे तो ये उचित ना होगा रघु। फोगाट जीत हार सा लड़ने क्यों आएंगी भला? उनको तुझ में क्या दिलचस्पी? मैं भी यही प्रार्थना कर रही हूँ लक्की जी कि आप जो बोल रहे हो वैसा ही हो। यो सुन तो फोगाट जी बहुत खुश होंगे। हो सकेगा तो एक चक्कर थाए गांव में भी लगा लेंगे। मामा जी ऐसा है, चक्कर क्यों लगाना, बल्कि कुश्ती करवानी है। अब आगे मतलब मामा जी ऐसा है, देखो मैं तुमने नुक्ता देना आई हूँ। हमारी जो बड़ो बहू है ना कोमल, वह हमारे अखाड़े में ही फोगाट जी की कोई सी भी छोरी के साथ कुश्ती करके मुकाबला करना चाह रही है। बता। जो के बोल दिया तूने कमला, फोगाट जी की छोरी और बड़ों के बीच मुकाबला? हम सरपंच जी बिल्कुल सही सुन रहे हो तुम। ऐसा है, देखो हमारी बड़ो बहू कोमल ने अपने आपे पे और अपनी ट्रेनिंग पे घना ही भरोसा है। वो फोगाट जी की छोरी के साथ कुश्ती का मुकाबला करके उसने चुनौती देना चाहे। देख, मैंने तो यो चुनौती में कोई गलती ना दिखे से, पर मैं भी कुछ ना कह सकता। इस बारे में मैंने फोगाट जी से बात करनी होगी और जो कुछ भी होएगा मैं तने शाम तक बता दूंगा, ठीक से? कौन है मामा जी, किसी बात करे तुम? इस गांव के सरपंच हो, भला थारी बात कौन टाल सके? तुमने हर हाल में कुछ भी हो जाओ मामा जी कुश्ती करवानी है, बस मैंने कह दिया, तुमने मान ली। बहुत बहुत धन्यवाद थारा। राम राम मामा जी, घनी देर हो रही, अब हम चले बहू। ठीक है। ये मामा मेरी बात तो टालेगा नहीं, मने भरोसा है। ये गाड़ी कहाँ से? अरे माँ जी, यो ड्राइवर कहाँ निकल गया सर? मैं भी देख रही हूँ कि दिखाई ना दे रहा, उतना घूमने चला गया होगा। फोन दे तू अपना, ये भी पूछू हूँ कहाँ गया। बहुत गलत काम किया आप लोगों ने, जो मन्ने वहाँ बाथरूम में छोड़ के आ गए। आपने बेरा है, आधा रास्ता मैं पैदल चल चल के गई हूँ, और जब सिग्नल मिला मोबाइल का तो फोन क्या सुरेश को कि मन्ने लेने आए। चलिए, एक बात करनी से सरपंच जी से। बस रहने दे, तू क्या बात करेगी? हम बात करके आ गए हैं सरपंच जी तक, वो बूझ बाज के हमने बता देंगे जो भी बात होगी। चले पिंकी। अच्छा जी, तुम्हारे बिना ही बातचीत होगी, और मैं एਵੇਂ इतनी दूर पैदल चलती फिरती भागती आ गई। हाल चाल है माँ, कैसे हो आप? अरे बरदान, तू अच्छा हुआ छोरे तने मारे को फोन लगाया। अरे माँ, वो जट्टा जी और प्रज्ञा जी आए थे ना आपकी मदद करने। मारे को माफ कर देना, मैंने बहुत सारा काम था, मैं समय ना निकाल पाया, वरना मैं जरूर आ जाता। हाँ छोरे, मैं जानू कि थारा काम कितना जरूरी से, तू अपने काम में कितना व्यस्त से, और उन दोनों ने भी हमारी बहुत मदद की। लेकिन छोरे, मैं ना थारे से एक बात करना चाहूँ, अगर तू बुरा ना माने तो। अरे माँ बोलो, उसमें आपको पूछने की क्या बात है, बताओ। छोरे भाइयों से कि प्रज्ञा का वो जट्टा सिंह के साथ ना हंसना हंसाना खिलखिलाना बातचीत करना मारे को बिल्कुल ना भावे से। ना माँ, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी ना है। वो दरअसल बात ये है कि जट्टा जी और प्रज्ञा जी ना आपस में बहुत ही अच्छे घने दोस्त हैं, और दोस्ती में तो बातें होती ही रहती हैं। अब दरअसल बात ये चल रही है कि मैं और प्रज्ञा जी एक दूसरे को बहुत समझने लगे। मैं प्रज्ञा जी को, प्रज्ञा जी मने, और मने ना प्रज्ञा जी पे पूरा भरोसा है। अब मैं के बोलूं छोरे, अगर थारे को प्रज्ञा पे पूरा भरोसा से तो सब ठीक ही होवेगा। हाँ छोरे, तू अपना ख्याल रखियो। हाँ अच्छा माँ,
आप अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं फिर फोन करूँ। नमस्ते। नाश्ता लगवा रही हूँ, सब लोग आ जाओ। बाबूजी, वो ना बलाली गांव से सरपंच जी आए से। आइए आइए सरपंच साहब, आइए, बैठिए। सरपंच जी, ये तो घनी खुशी की बात है हमारे लिए कि तुम खुद चल के आ गए थे। कुछ चाय पानी चलेगी? अरे चाय नाश्ता तो होते ही रहेगा। पहले आप लोगों ने मैं वो खुशखबरी तो सुना दूं, ये सुनाने खातिर मैं आया हूँ। हाँ हाँ बोलो। आज मैंने आप लोगों ने बात बताते हुए घनी खुशी होने लग रही है। महावीर सिंह फोगाट जी ने आप लोगों का न्योता बड़े मान के साथ स्वीकार कर लिया से। अब तो फोगाट जी की छोटी छोरी बबीता और बड़ो भाऊ के बीच मुकाबला होना तय से। अब तो बाबूजी के मान का सवाल से कुछ भी करके इबियो प्रतियोगिता में भाग लेना ही पड़ेगा। जी जान लगा दे और जोर से। तेरा मुकाबला किसी नौसिखिए के साथ ना है, विश्व प्रसिद्ध बबीता फोगाट के साथ है, याद रखियो। चल शाबाश, आत्मविश्वास रख, जोर से। अरे पायल, ये चने पे चने खाए जा रही है। थोड़ा बहुत घर का काम काज भी कर ले। माँ जी, सारा काम हो चुका है। यो 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 ये कौन करेगा? मेरे लिए छोटा, मैं करूँ इसने? बोल। आप देख ना रहे कितनी जोरदार ट्रेनिंग चल रही है, इसमें घुस के मैंने शहीद होना है के? चुपचाप खड़ी होकर सारा काम निपटा ले। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये भी लो, मार ले तो 2 मिनट का काम है। लो आप तब तक चने खाओ। मैं कोने खाती चने तो तू ही सूड़ी ले, और मेरी बात ध्यान से सुन ले। जब ये सारा काम निमट जाए ना, तो इस गलियारे की सफाई भी करनी है अच्छी ताई, पोछा झाड़ू मार के। चिंता ही ना करो आप। महावीर सिंह फोगाट जी ने आप लोगों का न्योता बड़े मान के साथ स्वीकार कर लिया से। अब तो फोगाट जी की छोटी छोरी बबीता और बड़ो भाऊ के बीच मुकाबला होना तय से। बाबूजी, मुकदल तो हो गया, अब वो सिटअप्स लगा लूं? बाबूजी, क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? कोई समस्या से के? समस्या तो बहुत बड़ी है भाई। तेरे गुरुजी और उनकी प्रिय शिष्य के पास ले दे के 2-3 दिन ही है बस। तो तू एक काम कर, तू दिल लगा के प्रैक्टिस कर, जी जान लगा दे, क्योंकि जैसे ही बड़ो अपना मुकाबला हारेगी, तेरा तो कुश्ती के साथ नाता टूट जाएगा।
और तू हो जाएगा इस अखाड़े से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। फिर तो तेरे पास वक्त ही वक्त है। आराम से यहाँ बैठ के धूप सेकना और बड़ों के हाथों का बना हुआ साग खाना, वो भी क्या कहते हैं ना उसके, हाँ, सफेद वाले मक्खन के साथ। ना लगा ना। राणा, समय के मोल को पहचान। हंसने हंसाने के लिए ना तुम दोनों को बहुत मौके मिलेंगे। जाके प्रैक्टिस कर जा। चलिए गुरुजी। चल राणा। कमखत गलियारे की सफाई करना तो आवेगी। शाबाश बड़ो, शाबाश। ये बात पकड़ मजबूत। माँ जी देखो ना, गलियारा बिल्कुल चमचमा गया ना। गलत कह रही हूँ के? बाबूजी, आपने मैंने रोका क्यों? मैं उसका मुंह तोड़ देता। गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा नहीं। ये थारे साथ अखाड़े की राजनीति खेल रहा है बेटा, यही तो वो चाहता है। अभी तक तूने इसको पहचाना नहीं। ये तेरे को उकसाता है। उसको चाहिए कि तेरे को गुस्सा आवे और गुस्से में तू अपने आप पे से बाहर होके ना कोई गलत काम कर ले। तू क्या समझता है ये बलविंदर जब से आया है कि मारे से किस तरीके से बात करता है? और तूने देखा होगा कि मैं हमेशा हंस के इसकी बात को टाल देता हूं। जवाब देने के लिए मेरे पास भी बहुत है इसको, पर मैं जवाब नहीं देता। इसलिए बेटा गुस्से को काबू में रख। देखो बड़ो, तुम बेसिक टेक्निक्स तो अच्छे से सीख चुकी हो। कैसे ग्रिप को टाइट रखना है, कैसे लेग्स को लॉक करना है और कैसे फ्लिप मार के सामने वाले को गिराना है। अब मैं तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखाने वाली हूँ जिससे तुम फोगाट जी की बेटी से लड़ सको। अरे पर गुरुजी, आपको किसे पता कि फोगाट जी की बेटी किसे दाव पेच लगाएगी? मैंने उनके साथ एक मैच किया था। हाँ? अंडर 19 का मैच। मैं उनसे हार गई थी। मुझे उनकी टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो जितना सीख समझ के मैच में आई थी, मुझे उसका आधा भी नहीं आता था। फिर? लेकिन उसके बाद मैंने कुछ स्टडी किया, लेकिन अब मुझे उनकी टेक्निक्स के बारे में सब मालूम है। जो चीजें मुझे उस वक्त नहीं पता थी वो मैं तुम्हें अब सिखाऊंगी। अरे वाह गुरुजी, अब आएगा असली मजा आपके संग ट्रेनिंग करके। अब तो मन ने भी ऐसा लग रहा था कि मैं सबने तोड़ के रख दूंगी। तेरी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है राणा, तुझे बहुत आगे जाना है। ये तो यहीं बैठे रहेंगे और उपदेश देते रहेंगे। चला। गुरुजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल। गुरुजी, मैं देख रहा हूँ जब से आप आए हैं, जब से लाखा के ऊपर तंज कसने का या उसे गुस्सा दिलाने का कोई मौका ना छोड़ते हो। गुरुजी सच कहूँ ना, मुझे ये बात कुछ पसंद ना आ रही। राणा, जब मैं किसी के साथ जुड़कर उसे जिताने का बीड़ा उठाता हूँ ना, तो फिर मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूँ, ताकि सामने वाले की हार तय हो। ये मेरी सोची समझी रणनीति है। साम दाम दंड भेद, जीतने के लिए जो भी तरीका अपनाना हो मैं अपनाता हूँ। इसे बहुत सोच समझकर मैं लाखा के अंदर गुस्सा भड़का रहा हूँ, क्योंकि गुस्से की आग अच्छे खासे इंसान के होशो हवास उड़ा देती है। और जब होश ही नहीं रहेगा तो फिर जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। शर्त के मुताबिक बड़ों के मुकाबला हारने के बाद भी मैं लाखा को एक भी ऐसा मौका नहीं देना चाहता जिससे वो नेशनल में जाने की सोच भी सके। राणा, अपने गुरु की एक बात दिमाग में अच्छे से डाल ले। अपने विरोधी को ऐसी जगह तड़पा तड़पा के मारो जहां उसे पानी भी नसीब ना हो। गुरुजी, अगर ऐसी बात है, अगर ये सब कुछ मारे को जिताने के लिए हो रहा है, तो कमाल की सोच है हमारे गुरु की। चल प्रैक्टिस करते हैं, चल। अरे लाखा भैया, अरे लाखा भैया, अरे ये बात सच है के कि बड़ो भाभी फोगट जी की छोरी से मुकाबला करने जा रही है?
अरे तो हमें भी तो बताओ कब से है ये मुकाबला। हाँ, हम भी तो देखने आएंगे सारा काम धंधा छोड़ के। क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के आएगा? तुमने कह लेना उससे। अरे हम भी तो देखे ये बड़ो भाभी फोगाट जी की छोड़ी के सामने कितनी देर टिक सके से। हाँ, अरे टिक भी सके से ना टिक सके से। ओ फुलचंद, जो भी यहाँ अखाड़े में होगा ना, सारा गांव आएगा देखने के लिए। सबको पता चल जाएगा कि ये होएगा। अब एक काम करो, साइकिल लो और निकलो यहाँ से, चलो। तो फूलचंद निकल, वरना भूल चंद ला दूंगा। चलो भैया चले। बाबूजी, मने माफ कर दो। ये सब कुछ मारी उत्तेजना के कारण हो रहा है। नौबत यहां तक आ गई से कि हमारी कुश्ती भी छूट सकती है। मैं यो भी जानता हूं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, बड़ो कितनी भी कोशिश कर लें, पर वो यो मैच जीत ना पाएगी। कोई चमत्कार ही होगा कि वो यो मैच जीत जाए। चल बेटा, हमारे को इस बात की खुशी तो है कि कम से कम तू आज ये तो समझा कि जिंदगी में फैसला कभी भी उत्तेजित होकर ना लेना चाहिए। जिंदगी में कभी भी फैसला लेना हो तो ठंडे दिमाग से, ऊंच नीच को समझ के लेना चाहिए। खैर, जो हुआ सो हुआ। तू एक जाट का बेटा है, और जाट की जबान से निकली बात जो है ना, वो मरते दम तक अहमियत रखे से। पर मैं थारा बाबूजी हूं, थारी जबान से निकली बात की इज्जत रखूंगा। सोचने वाली बात यह है कि बेटा, जो मुसीबत हमारे सर पे आई से, इसे निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते से। एक कि हम पीठ दिखा के ना, मुंह छुपा के भाग जाएं, और दूसरा सामने आके ना डट के मुकाबला करें। बाबूजी, आपने जो भी बोला ना, वो बिल्कुल सही से। और अभी आपने बोला कि मैं एक जाट का बेटा हूं, तो जाट को सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है डट के मुकाबला करना। हम डट के मुकाबला करेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल लाखा। पर एक बात, ये जितनी बातें तूने हमारे सामने की है ना, ये कोमल के सामने नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि उसको भनक भी पड़े कि हमें उसकी जीतने की उम्मीद ना से। उसमें डर पैदा नहीं करना है, बल्कि ये वक्त ऐसा है कि हमको उसके हौसले को बढ़ावा देना होगा। समझा कि नहीं? जी बाबूजी। बाबूजी, मैं काम करता हूँ, उसको देख कर आता हूँ कि वो ठीक से है नहीं। अगर वो थोड़ा सा लो फील कर रही होगी तो मैं उसे हौसला से देता हूँ। जा बेटा जा। तो टेक्निक नंबर 1, फोगाट जी की बेटी सिर्फ शरीर से ही पहलवानी नहीं करती, बल्कि दिमाग से भी करती है। वो अपने प्रतिद्वंदी की हर हरकत पे बारीकी से नजर रखती हैं और उनकी अगली चाल को समझ लेती हैं और उसका तोड़ भी सोच लेती हैं। इससे पहले कि वो तुम्हारी चाल समझे, तुम्हें उसकी चाल समझ के उसे मुंह तोड़ जवाब देना है। जी गुरुजी, आप जैसा सिखाओगे ना, मैं भी ऐसा ही करूंगी। आप मैंने बताओ क्या करना है। देखो बड़ो, तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारी ग्रिप, वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हें इसी ग्रिप से उसकी लेग को इस तरह से लॉक करना है कि वो चाह कर भी हिल ना पाए, और इससे पहले कि वो कुछ भी सोचे, तुम्हें उसे खींच के गिराना है। ठीक से मैं कोशिश करूंगी। करना किसे? अब मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। अरे वाह गुरुजी, यो दाव से तो मैं जरूर जीत जाऊंगी। अरे यो क्या लवीना जी, इस दाव से तो बड़ों को लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे तो बड़ों हार जाएगी। सामने से पकड़ना ही हमेशा ठीक रहेगा। मारे बाबूजी, मतलब मारे गुरुजी ने मने हमेशा यही सिखाया से। आप तो जानती से लवीना जी, कुश्ती कुछ सेकंडों का खेल से, और पल भर में गेम इंसान हार जाता से। और अगर ऐसे में साइड लॉक बड़ों का तोड़ दिया तो बड़ों तो हार जाएगी। चल बड़ो, मैं तने सिखाता हूँ बाबूजी का दाव। अरे ना लकी जी, अब तो लवीना जी मेरी नई गुरुजी से ना, मन ने तो इनकी सीख अपनानी चाहिए, है ना?
पर मैं तो लकी जी यो सब इसे ही मन्ने ना बता रही। इन्होंने बबीता फोगाट जी के संग अंडर 19 का मैच खेला से, तभी तो उन्हें पता है कि वो की से दाव पेच खेलेगी। पर तू ये बात जानती सी ना कि मैं आयरन मैन बाबूजी के इसी टेक्निक से बनाऊं। लकी जी मैं समझ सकती हूँ आप क्या बोल रहे हो, पर आपको भी मेरे पे भरोसा रखना होगा। और वैसे भी आप मेरी प्रैक्टिस में क्यों लगे हुए हो? आपको अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा। आप अपना कीमती समय मेरे साथ बर्बाद ना करो। गुरुजी से ना मेरे साथ, अब तो मैं इनके साथ अच्छे से सीख लूंगी और सबने तोड़ के रख दूंगी। बड़ो, थारे पे भरोसा तो मैं खुद से भी ज्यादा करता हूँ। तुझे जो करना है तू कर, तुझे जैसे रवीना जी से सीखना है वैसे सीख। मैं चलता हूँ। चलिए गुरुजी।